G7 समिट की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। चाइना को छोड़कर दुनिया की सभी टॉप इकोनॉमिक पावर G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुकी हैं। लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ वो षड्यंत्र रच दिया है जिसको भारत कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बेहुदे बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर G7 समिट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले बिना ही G7 समिट को छोड़कर भाग गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप अचानक से G7 समिट को छोड़कर क्यों चले गए, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी जी से मुलाकात क्यों नहीं की? यहाँ तक कि भारत तो छोड़िए, ट्रंप ने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात नहीं की, जिसके बाद यूरोपीय देशों में भयंकर गुस्सा और रोष फैल गया। जहाँ ट्रंप अपनी कूटनीतिक चाल के जरिए एक तरफ तो यूके को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन कनाडा, इटली और फ्रांस ने जिस तरीके से भारत का गौरव बढ़ाया है, वो भी भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मानित करने वाला है। दरअसल वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आप लोगों को सारी जानकारी ऐसी वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप लोगों से भी दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने जिस तरीके से पीएम मोदी जी का स्वागत किया है, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद ही अच्छे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अब तक भारत और कनाडा के बीच से जो खबरें निकल के आई हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत और कनाडा एक बार फिर इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि भारत ने कनाडा के साथ एक नहीं बल्कि मल्टीपल डीलें साइन की हैं। आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर भारत और कनाडा के बीच में कौन कौन सी डीलों पर रजामंदी हुई है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को G7 समिट को लेकर कुछ बड़ी जानकारी दे दें। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी ने ट्रंप को छोड़कर सभी G7 देशों से मुलाकात की है और इन सभी देशों के सामने आतंकवाद के मुद्दे को रखा है और इन सभी देशों से समर्थन मांगा है कि ये लोग भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत का साथ दें। हालांकि अधिकतर देशों ने पीएम मोदी जी का समर्थन किया है और उसके लिए पीएम मोदी जी ने इन सभी देशों को थैंक यू भी बोला है। लेकिन भारत ने सबसे बड़ा धमाका तो उस समय कर दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी। आपको बता दें कि जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, तभी से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह हवाबाजी की थी कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी से मिलने का टाइम आया, यानी कि G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा लेने के लिए कनाडा आए थे और पीएम मोदी जी भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन पर कनाडा पहुंचे थे। और कनाडा पहुंचकर पीएम मोदी जी ने G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए आए सभी देशों से मुलाकात की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मोदी के सामने आने से पहले ही दुम दबाकर भाग गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे की वैसे तो बेहद ही मजेदार वजह बताई है कि आखिर वो G7 समिट को अचानक से छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन इसके पीछे की जो रियल वजह है वो हम आपको बताएंगे। अब वजह जानने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी और जानकारी दे दें। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी जी कनाडा पहुंचे ही थे तो G7 के देशों ने एक ग्रुप फोटोग्राफी की थी और एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। आप लोग खुद ये वीडियो देखिए। दरअसल वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि इस वीडियो के अंदर पीएम मोदी जी नहीं है, जिसको लेकर भारत के जो गद्दार हैं उन्होंने एक बार फिर भारत की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने की कोशिश की थी। और इन लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि ये तो विश्व गुरु का मजाक बन के रह गया कि G7 देशों ने पीएम मोदी जी को स्टेज पर नहीं बुलाया और अब पीएम मोदी जी को G7 देश बेइज्जत कर रहे हैं। उसके लिए अब आप लोग ये वीडियो देखो जो G7 समिट से आया है। दरअसल ये बाद का फोटो है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। तो अब इस वीडियो से क्या ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो में ना होने की वजह से बाकी बचे हुए G7 देशों ने अमेरिका का अपमान किया है? नहीं ना, वैसे ही पीएम मोदी जी भी कुछ पर्सनल कारणों की वजह से उस समय इस ग्रुप फोटोग्राफी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब बात करते हैं आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। आखिर ट्रंप अचानक से बीच G7 समिट को छोड़कर ही चले गए। अब पहला आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बताएंगे। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि ट्रंप लीव्स G7 समिट अर्ली ड्यू टू मिडिल ईस्ट सिचुएशन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पहले G7 समिट में आए थे और वो बीच में ही G7 समिट को छोड़कर चले गए। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि पीएम मोदी जी उस ग्रुप फोटोग्राफी को अटेंड नहीं कर पाए थे जिसमें पीएम मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अब आपको रियल वजह बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से G7 समिट को छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए। दरअसल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी समय से लगातार दुनिया को अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से भारत को भी ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां तो उड़ाई हैं, वो भी बताएंगे कैसे उड़ाई हैं। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि अगर वो G7 समिट में ज्यादा टाइम तक रुकेंगे तो उन्हें पीएम मोदी जी से भी मुलाकात करनी पड़ेगी और अगर वो पीएम मोदी जी से
मुलाकात करेंगे तो दुनिया भर की मीडिया एक बार फिर इस सवाल को पूछेगी कि क्या उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर था वो कराया था। अब ऐसे में पीएम मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना बेहद ही मुश्किल होगा कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था, क्योंकि हवाबाजी में अमेरिका में बैठकर बयानबाजी करना बहुत आसान है, लेकिन मोदी जी के सामने ये हवाबाजी करना बेहद ही मुश्किल है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ रुकते तो पीएम मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कई और भी मुद्दों पर बातचीत होती, जिनका जवाब देना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद ही मुश्किल था। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम से पहले ही G7 समिट को छोड़कर भाग गए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने एक बड़ी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी जी को मनाने के लिए उन्हें अमेरिका आने के लिए इन्विटेशन दिया, यानी कि हम लोग G7 समिट में नहीं मिल पाए तो क्या बात है, आप लोग हमारे अमेरिका में आइए और वहाँ पर हम दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया था कि भारत इस बार अमेरिका को माफ करने वाला नहीं है। उसने जो जो गलतियां भारत के खिलाफ की हैं, उन एक एक गलती का भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा। इसलिए पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस इन्विटेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पीएम मोदी डिक्लाइंस ट्रंप्स यूएस विजिट इनवाइट आफ्टर G7 समिट स्टेज प्रीरियर कमिटमेंट्स, यानी कि पीएम मोदी जी का इस बार का एक्शन अमेरिका भूल नहीं पाएगा। अमेरिका हर कीमत पर यह बात याद रखेगा कि उसने गलत देश से पंगा ले लिया, क्योंकि G7 समिट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने केवल पीएम मोदी जी का अपमान नहीं किया बल्कि बाकी G7 देशों का भी अपमान किया है। हालांकि पीएम मोदी जी ने तो ट्रंप की हैकड़ी निकाल दी, लेकिन बेचारे G7 देश अमेरिका के दलदल में फंसे हुए हैं, क्योंकि इस बार ट्रंप ने चाइना के साथ साथ रसिया को भी G7 देशों का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि रसिया द्वारा क्रीमिया को कब्जाने के बाद G7 ग्रुप ने रसिया को G7 से बाहर कर दिया था, क्योंकि 1997 से 2014 तक ये G7 नहीं बल्कि G8 था, यानी कि G8 एक 8 इकोनॉमिक सुपर पावर्स का ग्रुप था। लेकिन अब इसमें केवल 7 देश रह गए और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का एग्रेशन पूरी तरीके से यूरोपीय देशों को लगातार तोड़ रहा है। हालांकि ट्रंप ने भारत के साथ जो भी किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन G7 समिट को लेकर कनाडा और भारत के बीच में जो रिश्ते मजबूत हुए हैं उसने एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवादियों को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा ने कई मुद्दों पर अपनी सहमति जताई है, क्योंकि पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि पीएम मोदी G7 प्रेजेंस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्लोबल क्लाउड सेज कनाडियन पीएम मार्क कार्नी आफ्टर बायलैटरल टॉक, यानी कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बायलैटरल बातचीत की है। यानी कि मार्क कार्नी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि G7 समिट में भारत की उपस्थिति भारत की वैश्विक ताकत को दर्शाती है। और जहां तक G7 में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति का सवाल है तो पीएम मोदी जी ने 2018 से प्रत्येक G7 में भाग लिया है, इसलिए कार्नी ने मोदी के साथ अपनी इस बायलैटरल मीटिंग को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया है। अब आप लोगों को बता दें कि दोनों ही देशों ने किन किन मोर्चों पर अपने रिश्तों को मजबूत किया है। आपको बता दें कि जब कनाडा के अंदर आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए गए थे, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन कार्नी और मोदी की इस बायलैटरल मीटिंग ने दोनों ही देशों के रिलेशन को एक बार फिर से रिसेट किया है और दोनों ही देशों के जो हाई कमिश्नर हैं रीइंस्टेट हो गए, यानी कि अब दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो अब एक दूसरे के देशों में फिर से अपनी सेवा दे पाएंगे। और भारत और कनाडा के बीच में मजबूत होते रिश्तों को देखकर खालिस्तानियों की धज्जियां उड़ गई हैं, यानी कि खालिस्तानियों का अब कनाडा से अस्तित्व खत्म होने की ओर है। भारत की खालिस्तानियों पर ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। और इस बार इटली की जॉर्जिया मेलोनी से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पीएम मोदी जी के साथ बायलैटरल मीटिंग की है, जिन्होंने खुलकर भारत का सम्मान किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।